तो 2024 में फिर से बना रहे हैं सरकार? निश्चित रूप से बनाएंगे। 14 में भी मैं तो गुजरात का प्रभारी था, लोकसभा का भी, तो मैं निश्चित रूप से मान सकता हूं कि 14 में जिस तरह का वायुमंडल था, और सबसे कठिन चुनाव तो हमारा गुजरात में 2007 का था, जहां हमारे बीच में, लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी जी का जो नीचे वर्क किया हुआ था, यानी ऐसा कठिन चुनाव मैंने नहीं देखा। इतने चुनाव लड़ाए मैंने इस प्रदेशों में, कई प्रदेशों में, राजस्थान में भी लड़ाए। इस तरह का कठिन हमारे अंदर का कठिनाई मैंने नहीं देखी जो उस समय देखी। लेकिन उसमें जो नरेंद्र मोदी जी ने, जो मैंने प्रारंभ में आपको कहा कि नीचे तक अपनी पहुंच बनाई थी, 5 साल ही तो हुए थे सिर्फ मुख्यमंत्री बने, वो पहुंच बनाई। इसलिए हम इतनी सारी कठिनाइयों को फेस करते हुए भी एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा था, उसके बावजूद भी 117 सीट से सरकार बनाई थी। और इसीलिए 14 में भी, 19 में भी और 24 में भी मैं आपको कहता हूं कि जैसे यहाँ अभी हमारे पास 11 में से 9 सीट है, मैं पूरे विश्वास के साथ देता हूं जो वायुमंडल है, और मैंने कल बोला भी है, मैंने एक नया प्रयोग भी सुन, देखिए हमारा पूरी पार्टी कार्यकर्ता आधारित है, और आदरणीय मोदी जी भी पहले स्वयं अपना आपको कार्यकर्ता के रूप में पेश करते हैं। शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आके इस तरह से झुक करके प्रणाम करता हो कार्यकर्ताओं को। तो ये जो कार्यकर्ता में जो उत्साह पैदा हुआ है मोदी जी के पीएम बनने के बाद, और फिर मोदी जी ने आम जनमानस के, यानी हिंदुस्तान का कोई परिवार ऐसा नहीं है जहां उन्होंने कोई ना कोई डेवलपमेंट का, कोई ना कोई सहयोग का काम नहीं किया। ये गरीब कल्याण योजना, जिस तरह की योजना, में इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन पहला भाषण उनका था कि मेरा सरकार गांव, गरीब, किसान के कल्याण के लिए होगी। हिंदुस्तान का विकास संपूर्ण रूप से नहीं हुआ, पूर्वांचल पूरा विकास अधूरा रह गया, और 40 की योजना बना रहे वो। तो आप कल्पना करिए, कुछ सोच सकता है 40 तक मोदी जी तो नहीं रहने। मूल उनके भाव में तत्व है, राष्ट्रवाद का तत्व है, हमारे मानबिंदुओं को खड़ा करने का तत्व है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि हम यहाँ छत्तीसगढ़ में भी 11 की 11 सीट देंगे, और हम 19 से भी ज़्यादा सीट जीत करके 24 में भी पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे।